हेलो स्टूडेंट, मेरे एक नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, हर्लॉक का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। मतलब बाल विकास के अंतर्गत कितने आयु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ए देखिए 25 से 30 वर्ष, बी 20 से 30 वर्ष, सी 17 से 20 वर्ष या डी 0 से 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0 से 18 वर्ष, डी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का तात्पर्य है क्रमिक परिवर्तन से, स्वास्थ्य से, अभिवृद्धि से या बुद्धि से। तो बाल विकास का तात्पर्य है क्रमिक परिवर्तन से, तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ देखिए, बाल विकास उपयोगी है। बाल विकास उपयोगी है, ये देखिए बालकों के लिए, बी शिक्षकों के लिए, सी बालकों एवं शिक्षक दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास उपयोगी है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बालकों एवं शिक्षक दोनों के लिए, सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का है, न्यूमैन का है, क्रो एंड क्रो का है या एडलर का है। तो मनुष्य जो भी कुछ बनना होता है 4-5 के वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन जो है फ्रायड का है, तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, एडलर का, हर्लॉक का या इनमें से कोई नहीं। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह पॉपुलर कथन किसका है? क्रो व क्रो का, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था का काल है क्या है? ये देखिए 4 वर्ष तक, बी 6 वर्ष तक, सी 9 वर्ष तक, डी 12 वर्ष तक। तो हम लोग शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़े हैं। तो शैशवावस्था का काल कितना होता है? 0 से 5 से 6 वर्ष। तो ऑप्शन में 6 वर्ष दिया है, तो शैशवावस्था का काल कितना होता है? 6 वर्ष तक होता है, 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर बाल्यावस्था का काल है, ये देखिए 16 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 18 वर्ष के ऊपर या डी 13 वर्ष। तो बाल्यावस्था का काल कितना होता है? 6 से 12 वर्ष, बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष या 9 से 11 वर्ष। तो किशोरावस्था का काल कितना है? 12 से 18 वर्ष, ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बाल्यावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष और शैशवावस्था का काल है 0 से 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का विकास माना जाता है कि लगभग पूर्ण हो जाता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 देखिए, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टिनले हॉल ने, क्लार्क ने या हर्लॉक ने या वेबर ने। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टिनले हॉल ने, ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह पॉपुलर कथन किसका है? ए देखिए सुकरात, बी अरस्तु, सी हर्लॉक या डी थॉर्नडाइक। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, तो बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर देखिए, संयोगों की संख्या है, संवेग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 14 है या 19 है। तो संयोग की संख्या कितनी है? संवेग जितने भी होते हैं उनकी संख्या 14 है, तो सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो 3 अवस्था, ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? A. हर्मन रोसार्क ने, B. मरे एवं मॉर्गन ने। तो इसको किसने किया था? B. मरे एंड मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 नंबर देखिए, पैलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? वनमानुष के ऊपर, B. बिल्ली के ऊपर, C. सांप के ऊपर, D. कुत्ता के ऊपर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? A. वनमानुष के ऊपर। तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? A. पावलोव, B. थार्नडाइक, C. वेबर, D. हर्लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? B. थार्नडाइक। B बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपान में वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्वेश्चन था तो मुझे लगा बता देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। 19 नंबर देखिए, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? ए देखिए प्रभाव का नियम, B. अभ्यास का नियम, C. तत्परता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वो चीज़ों को जल्दी सीखता है। ये थार्नडाइक का कौन सा नियम है? तत्परता का नियम। C बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? A. बुद्धि, B. यौन, C. अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, D. उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो D बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।